नमस्कार, मैं हूं आयुष चौधरी। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। सियासी चर्चा में आज हम आपका स्वागत करते हैं। 2014 की बात करें नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी की वो लहर थी कि अच्छे अच्छे राजनेता अपनी सीटें हारे थे। हरीश रावत भी अपनी सीट हारे थे। तो हमारा सवाल जनता से यही रहेगा, 2022 का विधानसभा चुनाव है। बीजेपी उत्तराखंड में चुनाव किसके चेहरे पर लड़ेगी, नरेंद्र मोदी के या धामी के चेहरे पर? धामी के चेहरे पे लड़ेगी। धामी के चेहरे पर लड़ेगी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं लड़ेगी। अच्छा चलिए, अगर धामी के चेहरे पर लड़ती है तो बीजेपी को जीत प्राप्त होगी? ये तो वैसा अपने अपने मन की बात है, कुछ कह नहीं सकते इसमें। आदमी क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, ठीक है ना, तो इसके बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता आपको। आपको क्या लगता है, बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या फिर धामी के चेहरे पर? सर हमारे हिसाब से तो मोदी के चेहरे पे। मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। और अमित शाह हैं, मोदी हैं, मोदी ही काफ़ी है वैसे। क्यों मोदी ही क्यों? मोदी एक लोकप्रिय नेता है, अच्छा नेता है। अच्छा, जी। तो धामी भी तो अच्छे नेता हैं। मोदी मोदी है, धामी धामी है। मोदी मोदी है, धामी धामी। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। हरीश रावत हैं, रावत के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जीत प्राप्त होगी? मुश्किल लगता है सर। रावत जी का अच्छा चेहरा नहीं। अच्छा, एक सवाल और, धामी जी का बड़ा चेहरा है या रावत जी का? सर वैसे तो रावत जी का है, लेकिन मोदी के आगे रावत जी का मुश्किल होगा। क्या हाल है अंकल? चाय चाय सही बन रही है? चाय बढ़िया बन रही है। चाय बढ़िया बन रही है? बन रही है सर, बस क्लास बन रही है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चाय। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सर। चलिए, मजा आ रहा है इन्हें भी। ये भाई इधर आ जाइए, और भाई हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। भाई जी, मेरा सवाल आपसे ये है, 2022 में विधानसभा चुनाव है, बीजेपी किसके चेहरे पर लड़ेगी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या धामी? नरेंद्र मोदी है, और कौन है? जो धामी जी भी हैं, अच्छा चेहरा है। बहुत अच्छा चेहरा है, वो तो हमारे यहाँ की वो है, पर जो है नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पे, ये भाई आए हैं नए हमारे साथ। जैसे कि 2022 विधानसभा चुनाव है, बीजेपी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, धामी के या फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह? देखिए, ये फिलहाल तो धामी जी के ही चेहरे पर जो है उत्तराखंड का चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है। योगी जी आदित्यनाथ जब हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो शायद हमारे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली क्षण होगा, क्योंकि उन जैसा ईमानदार और नेक इंसान पूरे भारत के अंदर और कोई नहीं होगा। स्वामी नारायण जी सांसद हैं जो हमारे, वह भी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उसके सिवा हमारे जो लोकल है भारतीय जनता पार्टी से सन 1989 यानी कि 8 बार से निरंतर विधायक है हरबंस कपूर जी। जब हम छोटे हुआ करते तो भारतीय जनता पार्टी हमें लगता था इनकी घर की ही पार्टी है जैसे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा चेहरा है जो कि यूपी के टाइम से निरंतर इस विधायक की सीट को जिताते आ रहे हैं। और बहुत निराशा की बात है कि आज तक इनको जो है कोई बड़ा मंत्री पद नहीं दिया गया। वह सबकी खोज क्यों है वो आप करेंगे। एक बार अंकल, एक बार बताइए, इधर देखिए। हरीश रावत अच्छा विकल्प है कांग्रेस के लिए, हरीश रावत अच्छा चेहरा रहेगा या फिर प्रीतम सिंह? कांग्रेस के लिए, जनता के लिए? कांग्रेस के लिए, जनता के लिए। जनता के लिए तो शायद पिछली बार देख लिया था जनता ने उनको, रावत जी को। हाँ। तो आप भी एक जनता है, तो जनता को क्या लग रहा है इस बार 2022 चुनाव में? जनता अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी कि चिट्ठी दे दी कि फलाना आदमी उठेगा वो जीत जाएगा। अब जनता, हर बच्चा जानता है कि समाचार देखता है, कहाँ कौन मंत्री, कौन विधायक, कौन नेता हमारे दिल ही अच्छा है। हरीश रावत जी का पिछला कार्यकाल था, उन पर काफ़ी टीका टिप्पणी हुई थी। बल्ली वाला फ्लाईओवर आपके पास है, उसमें 19 बच्चे अभी तक मर गए हैं। उसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी। और वो गए हैं वहाँ रानी पुखरी पुल को कहने के लिए कि 57 साल पुराना पुल टूट गया। आपने पुल बनाया, ये 19 बच्चे मरे, उसको नहीं देखा उन्होंने। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी तो पुल टूटने की जिम्मेदारी तो ये सारी खनन की वजह से टूटा है। उसकी रिपोर्ट आई है कि खनन जो उसके नीचे हुआ है उससे गिरा है। वो 57 साल पुराना पुल है, और जो आपने अभी बनाया वो 19 बच्चे उसमें मर गए हैं अभी तक। उसके बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी कि मेरे से गलती हुई है। और बाकी तो आप जानते हैं हरीश रावत जी के बारे में, पुराने नेता है। चलिए, तो आप मुझे ये बताइए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इसके चेहरे पे बीजेपी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी या फिर धामी जी के? नहीं, ये 3 लोगों के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी। एक योगी जी के, योगी जी यहीं के रहने वाले हैं उत्तराखंड के, भले ही वो यूपी में है लेकिन वहाँ की तपिश उनकी यहाँ भी है। उत्तराखंड में हम जानते हैं योगी जी को अच्छी तरह से, बचपन से जानते हैं उनको। आप कहाँ से, देहरादून से ही हैं? मैं योगी जी के गाँव का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, मतलब गांव के बगल, उनका अगल बगल मेरा गांव है। मैंने बचपन से देखा उनको, और जिस तरह से यूपी में काम कर रहे हैं वो, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि योगी को हमको दे दो,
या फ्रांस उनकी तारीफ कर रहा है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है हम लोगों के लिए। उत्तराखंड क्या कह रहे हैं आप? योगी जी जैसा कोई नहीं है। मैं तो देखिए, मेरा नाम पुनीत बग्गा है, मैं तो पंजाबी हूँ। मैं कोई ऐसा भी नहीं कि वो गढ़वाली हैं, है ना, मतलब कोई ऐसा नहीं कि गढ़वालवाद है कुछ है, बट ही इज़ अ नंबर 1 मैन। राजनीति में अगर कोई अच्छे नाम है तो योगी जी हैं, हरवंश कपूर जी हैं, हमारे यहाँ के माननीय विधायक, 8 बार से निरंतर, इतना प्रेम करती है जनता उनको। सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, सांसद जो है, वह इतने अच्छे व्यक्ति हैं। पर कुल मिला करके मैं समझता हूँ बीजेपी अपनी ताकत पे चुनाव लड़ेगी। योगी जी के जो चेहरे पे लड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोदी जी ने तो इस टाइम जो है, थोड़ा कहना नहीं चाहूँगा, पर हाल थोड़ा ढीला कर दिया। कौन सा हाल ढीला करा? सब कुछ तो सही हो रहा है। अभी अभी तो आपने कहा मोदी जैसा नेता नहीं है, सब कुछ अच्छा करा। अभी मैंने कहा योगी जी जैसा कोई नेता नहीं है, बीजेपी जैसी पार्टी नहीं है। देखिए मोदी जी, मैं भी बीजेपी को अच्छा चलिए, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, कोठियाल जी भी तो हैं नंबर में। कहीं से कहीं तक नंबर में नहीं है। ये तो आपने मजाक कर दिया है, ये तो मजाक। क्या क्या? ना ना भाई जी, मेरी वीडियो मत बनाओ। नहीं क्या कह रहे हैं बताइए तो। मैं कह रहा अपने अपनी चैनल की बात खराब कर दी कोठियाल जी की बात करके। नहीं देखो, राजनीति में तो हैं, इलेक्शन तो लड़ रहे हैं लगातार। वो ये कह रहे हैं हम जनता के काम करेंगे। कांग्रेस बीजेपी से 21 साल कह रहे हैं तुमने कुछ नहीं करा, हम कार्य करेंगे। केजरीवाल दिल्ली में क्या कर पाया जो यहाँ कर देगा? आप विज्ञापन देखो कितने चल रहे हैं। अरे तो विज्ञापन से क्या होता है? विज्ञापन से घर चलते हैं? कौन से घर में रोजगार मिला दिल्ली में जाके आप देखो तो? कौन सा मोहल्ला क्लिनिक बना? सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ नहीं है। और केजरीवाल जैसा चोर तो यहाँ आना भी नहीं चाहिए। अच्छा, बीजेपी की बात करें, धामी जी की यहाँ पे बात करें, धामी जी ने भी तो कहा था हम रोजगार देंगे, 22,000 रोजगार, 22,000 करोड़, लेकिन कहाँ है? जो कैपेबल आदमी है उसे मिल रहा है, मेरे को तो मिल रहा है। अब क्या सरकारी नौकरी रोजगार है क्या? आबादी कम होगी। आबादी कैसे कम होगी? भाई एक पोस्ट निकलती है, हर विभाग में 100 पोस्ट तो निकल नहीं सकती ना। 100 पोस्टें निकली हैं तो उसके लिए पीछे 10 लाख बच्चे खड़े हैं, कहाँ से रोजगार मिल जाए किसी को? आबादी पे कंट्रोल करना चाहिए, हम लोगों को भी करना चाहिए, और गवर्नमेंट को जो है इस कानून भी बनाना चाहिए, 2 बच्चों का कानून बनाना चाहिए। बिल्कुल, बच्चे अच्छे पढ़ेंगे। ये युवा हैं, क्या नाम है आपका? सलमान नाम है मेरा। क्या काम करते हैं? फर्नीचर की शॉप है मेरी। शॉप है। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, या अमित शाह के? इतना तो मुझे पता नहीं किस शहर पे लड़ेगी इतना। चलिए कोई बात नहीं, इतना बताइए किसकी सरकार आ सकती है, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस सरकार आएगी जो आएगी अब की बार। कांग्रेस सरकार आएगी। ये कहाँ गए वो? कौन? ये तो भाई तो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी। तो अब उनका अपना अपना मत है, उनका अपना मत है, उनका कांग्रेस से अच्छा वो होगा। अच्छा, यहाँ पे लोग बटे हुए हैं, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, मोदी जैसा कोई नेता नहीं है, धामी जैसा, क्या कह रहे हैं? सिर्फ बीजेपी आएगी। सिर्फ बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। आपको कितने लोग मिले हैं, आप उसका वो कीजिए ना, कितने लोग बीजेपी वाले बोलने वाले मिले, कितने कांग्रेस वाले मिले? हमें तो बीजेपी वाले भी मिले, आम आदमी वाले भी मिले, कांग्रेस वाले भी मिले, यूकेडी वाले भी मिले। में वो करिए ना। यूकेडी बहुत बढ़िया पार्टी थी क्षेत्र के लिए, लेकिन वो उसने अपने आप को खो दिया। अब बुजुर्ग है, उनका कोई साथ नहीं दे रहा है। चलिए आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, देखते हैं 2022 विधानसभा में कौन सी सरकार आएगी। कैमरामैन विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।